तिहिᱧाग सेशन दो मेना बाइबल रे मिटे नीति वचन मेना ओना बोन नेला। तो ओना को एहब लहारे जतो को जोहार। अगर जहां नया गे खाय तो नवा दो डिस्क्लेमर कना, मिद धम जरूर बुन पढ़ामा। तो नीति वचन रे मिटे पाठ मेना तो ओना दो उना लंबा दो बइन पढ़ाव अंजम बोना, चिदानते समय आयमा हुयुग कना आर उना ज़्यादा समय अकोय ठे उना बांग थायन कना नेतार। तो नवा रे दो ओना गिन लय बोना उका को जिनिस को ऑल का। अगर आबू बन पढ़ाव खाय आबू बन नाम दाड़ा नीति वचन नौरना नवा रना हेडिंग दो कना ज्ञान की मार्ग, बुद्धि रेना महत्व या उपदेश मेना। तो नोंडे बुद्धि दो होड़े नेवताए कोआ नोंका कि उनी दो मौज मौज भोजे बनाव कदा और उना दो मिटे टेबल रे मिटे मेज रे उनाय सजाव कदा जम लगी। आर बुद्धि दो मौज भोला होड़ आर निर्बुद्धि होड़ उनकान को होड़े होहो को कना आकू उड़ा हजू लगी, मतलब आज ठे हजू लगी आर जेमन ओना भोज रेना आनंद को उठाव। आर भोज मतो दो बांग ओना साथे दाक मधु मेना। बुद्धि दो होड़े होहो को कना कि हजू पे आमंत्रित कोय आरे मेताव को कना इन्या रोटी जम पे आर मसाला लगाव कान दाक मधु न्यूय पे आर कुसी रस्क पे। तो नवा दो मिटे बुद्धि मार्ग कना कहने को, अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो जो तोहड़ बन बड़ाई गया दाक मधु न्यूते चे हुयुग कना। अब बाबुन बड़ाई खाय नुहा हाड़म बड़ते में धम जरूर बन पढ़ामा। उनी दाक मधु न्यू लेदा न्यू मताल उतरना आर लंगटायना न्यू लंगटा। ओनाते बाइबल रे दो मी सेर को ऑल कदा लहाना कुछ वीडियो रे अपलोड लेदा ओना रपे नाम दाड़ा कि ओंडे को ऑल का तहना दाक मधु से मतवाला मत हो, इससे लुचपन आता है। मतलब आम ठे अनौपचारिक व्यवहार हजुआ, जैसे न्यू बुल होड़ को ये हरकत बड़ाई लगा चे लगा को हरकता ओने उनका आम ठे हरकत हजुआ। तो बाइबल रे दो नवा दो बुद्धिया कमी कना, इसीलिए हमें तो समझ नहीं आया ये किस तरह का बुद्धि है, किस तरह का बुद्धि मार्ग है जहाँ पर लोगों को पीने की बात कही गई है, लोगों को पीने पिलाने की बात कही गई है। नोंडे नोंका को ऑल कदा कि ओकोय मूर्ख काने उनी दो आया जीवन रेना विनाश से चला आर ओकोय बुद्धि मार्ग ते चला उनी दो समृद्धि न्यामा। तो इस अध्याय से हम लोग को पता चलता है, इस वचन से हम लोग को पता चलता है कि बाइबल में दाक मधु जैसे नशा पदार्थ का पीना ये बुद्धि मार्ग का भी निशानी होता है। तभी तो बुद्धि ऐसे कर रहा है। आर लातारम नेल लिखा ओंडे दो मूर्खता वा मार्ग मेना ओना रे दो को मेन कदा मूर्खता बग करने वाली स्त्री के समान है, वह तो निर्बुद्धि है, वो कुछ नहीं जानती। बुद्धि मार्ग में बहुत सारा ऐसे बात भी कही गई है जो ठीक है, पर हमें तो ये बात हजम ही नहीं हुई कि बुद्धि मार्ग में मसाला वाला दाक मधु पियो। यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी लिखी है, जैसे कि ठड्डा करने वालों से बचने की बात कही गई है। काहे कि ऐसे लोग मान लेते अपमानित महसूस कर लेते हैं और हो सकता है तुमसे बदला ले ले। हमारा फोकस इसी बात पर गया कि वो लोग मसाला लगाकर दाक मधु पीते थे और ये बुद्धि मार्ग है। इस तरह का नशा चीज पीना बुद्धि मार्ग है, कमाल हो गया। पर हम लोग को इन सब बातों से यह पता चलता है कि जैसे हमारे समाज में भोज करते हैं, हम लोग पिलाते हैं हड़ियाँ सब, उसी तरह वो लोगों के समाज में भी उसी तरह का चीज़ें थी। वो भोज करते थे और लोगों को बुलाते थे, पिलाते थे दाक मधु जैसे नशीली चीज़, मसाला लगा लगा के पिलाते थे। और इन सब चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता है। उस समय वो लोग इन सब चीज़ों को बुरा नहीं बोलते थे। आजकल तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये ख़राब चीज़ है, नशा चीज़ व्यवहार करते हो तो ख़राब है। पर पहले के लोग इसको ख़राब नहीं मानते थे, इसको एक भोजन की तरह ही देखते थे। खैर, आप दाक मधु जैसे नशीली चीज़ को पीना ख़राब बोलते हैं तो आपका दिमाग ख़राब है, और आप अगर इसको अच्छा बोलते हैं तो ये आपका दिमाग ख़राब करेगा। क्योंकि यहाँ लिखा है पीना बुद्धि मार्ग वाला है, और अगर आप पीते हैं
तो आपको लुच्चपन आता है, आज आप में लुच्चपन आ जाता है। तो सोच लो भाई, आपको पीना है या नहीं पीना है, क्योंकि ये कोई तय नहीं कर सकता कि आपके जीवन में आप पीते हैं तो वो अच्छा है कि बुरा है, वो आप तय कर सकते हैं। वो भी अपने लिए, दूसरों के लिए अलग होता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है इन चीज़ों का। तो ठीक है, आज को बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम आजकल काफ़ी शॉर्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें आध्यात्मिक बातों पर भी बहुत सारी चर्चा करनी है, क्योंकि बाइबल में भी ऐसे बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो हम उन्हें अपने तरीक़ों से समझाएंगे। आपको शायद बहुतों ने समझाया होगा, पर हम अपने तरीके से समझाएंगे। बस उस पे थोड़ा रिसर्च चल रही है या पढ़ाई चल रही है, क्योंकि लिखी हुई बातें तो बहुत है, पर उसको माला की तरह सजाना थोड़ा अलग बात होती है।